हाँ जी, तो भाई पता नहीं अखबारों में पढ़ते हैं, बाकी हम तो जानते तो है नहीं उनको। ना मुलाकात को नहीं। ना मुलाकात। राहुल गांधी जी के बारे में कहा जाया करे कि राहुल गांधी जी बीजेपी का सबसे बड़ा प्रचारक है, कि जठे भी बेच जाए बीजेपी बड़े जीत जाए, हाँ तो इसे इत्तेफाक रखोगे थे भी? अब पता नहीं गॉड गिफ्ट है कि भगवान ने संस्कार दिए हैं कि वो बोलचाल की भाषा में वो तो आलू से सोना और पता नहीं। क्योंकि ज्ञान की कमी में मानो या फिर जुबान फिसल लो मानो, क्या मानो? मैं तो मतलब परिपक्व नहीं, मतलब मैच्योर मानता हूँ। विजेंद्र जी ओड़ा जितेंद्र जी तो विरासत मिली हुई थी, उसके बेटे सरवाइव कर रहे थे। झुंझुनू विधानसभा में कोई विकल्प नहीं था इतने दिन, पहली बार विकल्प मिला तो देख लिया आपने, धराशायी हो ही गए। उनका खुद का तो स्वयं का तो कुछ था नहीं। अरावली के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, तो कई लोगों को तो क्या उसको समझने में भी अंतर है। अब ई मित्र की सभी सेवाएं झुंझुनू, जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, कोटपूतली, बहरोड और खैरथल तिजारा तक एक ही विश्वसनीय नाम के साथ यूनिक पे। नया ई मित्र खोलने में अब किसी तरह की परेशानी नहीं, क्योंकि यूनिक पे के साथ सब कुछ आसान, तेज और सुरक्षित। आज ही संपर्क करें। यूनिक पे, आपका विश्वास, हमारी पहचान, आपकी हर जरूरत अब आपके अपने जिले में। मुझे बदमाशी बचपन में तो करी रही है, नहीं बचपन कॉलेज राजनीति में या फिर बदमाशी सिर्फ अस्तित्व के लिए, कोई यही टाइप की को नहीं कि कोई इंटेंशली कि अन मार देगा तो या बन जाऊंगा आप आए को कोई विषय को ना। वो के वहाँ लोकतांत्रिक रूप करी साथ रहने हम दोस्तान और स्टूडेंट्स ने कन्विंस करता कि यार मारो साथ दो, मैं दे अच्छा हाँ, बाकी यही टाइप को कोई रिवेंजफुल और एटीट्यूड। बचपन में जो 5-7 साल का बेटा बचपन में 5-7 साल के बचपन की तो क्या है भैया, तो घर का कोई मनपसंद नहीं, तो हो टावर शुद्ध हो, कुछ बात है। मन पसंद की चीज नहीं दिलाता तो गुस्सा जा तो रो लेता या कुछ झगड़ों कर लेता घर वाला, तो कह एक वो है बाल हट तो देखो। पिताजी फौज में हाथ तो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी आ गया, पिटाई भी हाँ हुई। बिल्कुल स्ट्रिक्ट। हमारे पिताजी को तो इतना तगड़ो होल्ड हो, इतना अनुशासन हो उनको कि मैं ही नहीं 10 गांव का लोग उनकी वो शर्म रखता। अच्छा, कि यार कप्तान साहब आ रहे, चुप हो जाओ, कोई ताश पत्ती खेल तो वह डाल दी, तो कोई बीड़ी पीता, कोई युवा तो वह खाता, मतलब तो बहुत उनको तो भरोसा। सारा भी गणा कोई बचपन में पिटाई हुई है पिताजी के द्वारा? पिटाई तो पिताजी तो ना डांट डपट करता, हमारे हाथ कहीं को लगाई, 4 आंगली को लगाई, न माँ की लगाई न पिताजी की लगाई। आया मतलब भैया बहुत, हमारे माँ को भी बड़ा अनुशासन हो और मैं बहुत डरता और पिताजी भी बहुत डरता। ठीक है। हाँ अब चेहरे पर चमक है तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे आप खचका कि शायद नशा पते से बिल्कुल दूर ही, लेकिन फिर भी क्लियर कर दो जनता का भामू जी कोई प्रकार को नशो भी करेंगे? नहीं कोई कुछ भी, कोई जर्दा बीड़ी सिगरेट वाइन कुछ नहीं। और कोई योगा सुबह घूमना या कोई काम? वो क्या है कि थोड़ा सा शेड्यूल हमारा अस्त व्यस्त रहता है, सोने का और खाने का और उठने का, तो मैं एक स्टैटिक साइकिल आती है वो चलाता हूँ। बाकी देखो रूटीन बनता नहीं घूमने घामने का, ज़्यादा साइकिल वाली है। मुझे एक चीज की मन में काफी टीस रहा है कि जब आप विदेश का अपना वीडियो आवे या फिर आप विदेश घूमने जाओ थे भी गया होगा तो बड़े आप देखा कि एक अनुशासन हुआ, एक सफाई काफी शानदार बढ़े रहा है। प्रशासन की बात करा आप, चाहे पुलिस है चाहे अग्निशमन की गाड़ी है, तुरंत भी को टाइम हुआ 5 मिनट को 7 मिनट को। झुंझुनू के अंदर थे ये चीज की ट्राई करोगा कि भाई झुंझुनू के अंदर भी यह चीज होनी चाहिए, मेरा झुंझुनू बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, मेरे झुंझुनू के अंदर प्रशासन 5 या 7 या 10 जो भी टाइम निर्धारित के अंदर आना ही चाहिए? नहीं मेरे तो इस तरह का विजन है बिल्कुल कि जिस प्रकार से स्वच्छ भारत का मिशन मोदी जी का है, स्वच्छ राजस्थान का हमारा मिशन भजन लाल जी का, उसी तरह से स्वच्छ झुंझुनू ये मेरी बिल्कुल हार्दिक इच्छा है। तो कोई प्लान कर रहा है कि कुछ करोगा आगे बढ़? इसके लिए मैं अभी साल भर हुआ है, लेकिन नगर परिषद के जो भी आयुक्त यहाँ रहे हैं अभी है, सबसे बार बार मैं कहा कि इस सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए कुछ प्रयोग भी किए हैं और आने वाले समय में प्लानिंग भी हो रही है। इसके पीछे देखो सबसे बड़ा तो ये है कि जब ये वेस्ट प्लांट जो लगने हैं, और हमारी स्कीम है कि चारों दिशाओं में वेस्ट प्लांट लगाएंगे, तो उसके बाद में ये स्वच्छता का रूप आने लग जाएगा। अब भी प्रयास रहते हैं जितना संभव उतना। देखो जनता चाहो तो मेरे हिसाब से सफाई तो कम से कम रख ही सके। इसमें अकेला प्रशासन या अकेले जनप्रतिनिधि की बस की बात नहीं है। नहीं थारा वोटर ही 90,425 वोटर, ये तो थारी बात मानेगा। नहीं जागरूकता का भी विषय है। और जब से हमारे मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत के ऊपर बहुत काम किया है, बड़ा जनजागरण किया है, और उन्हीं के नेतृत्व में हम भी स्वच्छ झुंझुनू बनाने के लिए पूरे कटिबद्ध भी हैं और प्रयत्नशील भी हैं, और जनता से भी बार बार अपील करते हैं
कि भाई अपना घर स्वच्छ रखो, अपना जो भी बैठने उठने की जगह स्वच्छ रखो। मैं हम देसी भाषा में कहा करें कि कुत्तों भी बैठा तो पूंछ उड़ा के हाँ बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो है उसके लिए मन में एक तरह से कसक है कि जब तक ये 2-3 साल का तो पीरियड है, इसमें झुंझुनू में बदलाव करेंगे और एक स्वच्छ दिखेगा। मामू जी, अरावली अरावली की बात करें तो ये मुद्दों काफी इस टाइम में चर्चा के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट को सरकार है वो ये तो ठीक वैसा ही मुद्दा है जिस तरह से मेरे पे लोग लगाते हैं ना कि ये भूमाफिया है, ये कब्जे करता है, ऐसा कुछ नहीं है। थारपा को लगा थान तो सुधा बताओ अरावली कि बामू जी तो बिल्कुल गऊ ही नहीं, वो अरावली वाला भी यही है। अरावली के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, तो कई लोगों को तो क्या उसको समझने में भी अंतर है, अभी समझ नहीं तो झुंझुनू जनता के क्लियर कर दो। और कांग्रेस के लोग हैं वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, न कोई अरावली से कोई तरह का पर्यावरण को कोई क्षति होगी, न प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ने वाला है। सब कुछ अच्छा है और ये सिर्फ कांग्रेस अपनी सस्ती लोकप्रियता से, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन पूरे देश में वो तेजी से जो बढ़ रही है, उसके कारण से एक तरह से खसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ठीक वैसी सी बात है। मुझे एक सवाल समझ कर लो कि राहुल गांधी जी के बारे में कहा जाया करे कि राहुल गांधी जी बीजेपी का सबसे बड़ा प्रचारक है कि जठे भी बेच जाए बीजेपी बड़े जीत जाए। हाँ, तो इसे इत्तेफाक रखोगे थे भी? हाँ है, मेरा भी कई जगह, मतलब राहुल जी जब जाते हैं तो मेरी पार्टी को ये लगने लग जाता है कि अब थोड़ी बहुत जो कमी है तो फायदो तो कांग्रेस ना होना चाहिए, वो बीजेपी ने क्यों? नहीं, वो बीजेपी क्योंकि वो पता नहीं गॉड गिफ्ट है कि भगवान ने संस्कार दिए हैं कि वो बोलचाल की भाषा में वो तो आलू से सोना और पता नहीं, क्योंकि ज्ञान की कमी में मानो या फिर जुबान फिसल लो मानो, के मानो? मैं तो मतलब परिपक्व नहीं है, मतलब मैच्योर मानता हूँ, परिपक्व नहीं है। सोचते तो है कि मैं देश का नेतृत्व करूं, लेकिन वो परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है बिल्कुल भी। मुझे कुछ नेताओं का मैं नाम बताऊंगा रैपिड फायर के अंदर, मैं नाम बोलूंगा थाने एक शब्द के अंदर बन के बारे में थे के सोचो, ज्यादा लंबी चौड़ी के बारे में डिस्क्राइब कर लो, एक शब्द के अंदर की थे के सोचो था बता। पहला नाम है रीटा जी चौधरी। कांग्रेस की महिला नेता है। नरेंद्र जी खीचड़। हाँ, हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, अभी विधायक प्रत्याशी थे। नहीं, क्या कैसा लगे था ना राजनीतिक में, क्या कैसा लगे था ना? ठीक है। हर्षनी जी कुलेरी। ठीक है, युवा है। युवा है। राजकुमार जी शर्मा। राजकुमार जी का मेरा वास्ता नहीं है, वो प्लेटफॉर्म उनका कांग्रेस का है, इसलिए मेरे को ज़्यादा पता नहीं। विक्रम जी जाखड़। हाँ, विक्रम जी भी ठीक है, हमारा नौलगढ़ के विधायक है। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहे हैं। राजेंद्र जी गुड़ा। उनसे तो पहले ही वास्ता नहीं है, कोई विषय नहीं है। नहीं बता था चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ा, मेरा कोई कभी विषय नहीं है। मैं हर बार हम बयान भी काफी आए, नहीं, वो आते हैं, वो चुनाव के दौरान भी वो कहा था कि भाई आपने कहा गुड्डा जी चुनाव लड़, मेरे तो हिसाब से तो दौड़ में है नहीं, और आज भी कहीं नहीं है वो कोई। सुपकुंड जी चौधरी। हाँ, लकी रहे 2 चुनाव में। अभी तरसात में ही। हाँ बिल्कुल साथ में। भगवान जी सैनी। वो तो कांग्रेस पृष्ठभूमि है, मेरे को ध्यान नहीं। नहीं, एक बात भी कहेंगे मेरी चालक होने सरकार में, यह क्यों हुआ है? उसके मैं तो ज़्यादा उनका टच में बोले, सुने बोले। धर्मपाल जी गुजर। हाँ ठीक है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सुपकुंड जी के टाइम कुछ आरोप भी लगा कि खेतरी के तरफ से सपोर्ट कम मिलो, इतफाक रखो? नहीं, तो मैं तो जान को। जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वो भी पता नहीं कांग्रेस से है, इसलिए कुछ ज़्यादा जान। काफी बड़ा नेता है, मंत्री रेडा ही। नहीं ठीक है, वो तो रहे नेता तो थे ही। आज ही बता रहे कि ये गांव मनोता जाटान बड़े से मैंने 1000 में से 998 वोट मिला। वो क्या, एक तो खेतड़ी का जो एरिया वो दूरस्थ एरिया है, बाकी पार्टी उनकी दूसरी है, तो कोई ज्यादा देखो कोई है नहीं। सरवण जी। सरवण जी कांग्रेस के नेता हैं, बिल्कुल टिप टॉप रहे, बाल भी काला, चश्मा। हाँ हाँ, नहीं 5 बार के विधायक रहे तो है, जनप्रतिनिधि तो रहे। संतोष जी अलावत। संतोष जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है। पितराम जी काला। ये तो अभी नए आए हैं, पहले शिक्षा विभाग हाँ, में थे, थे। ज्यादा कोई पता नहीं। राधेश जी दैया। दैया जी ने हाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, भाजपा की प्रत्याशी। कड़े कमी रहेगी।
कमी तो अब ये तो पता नहीं, जनता जाने अब कहाँ रही इतना ज़्यादा, और मैंने मंथन भी नहीं किया उनके बारे में। विजेंद्र जी ओड़ा, जितेंद्र जी तो विरासत मिली हुई थी, उसके बेटे सरवाइव कर रहे थे। झुंझुनू विधानसभा में कोई विकल्प नहीं था इतने दिन, पहली बार विकल्प मिला तो देख लिया आपने, दाराशाही हो ही गए। उनका खुद का तो स्वयं का तो कुछ था नहीं। मुलाकात हुआ विधानसभा में तो क्या हुआ? नहीं वो तो रेयर, कहीं कोई पता नहीं, कोई एक आध कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट में कहीं, बाकी कोई उनसे कोई। बबलू जी चौधरी, उनका तो भारतीय जनता पार्टी से पहले चुनाव लड़ा था। फिर बात यह भी आई कि भाई थे उपचुनाव लड़ रहे हो तो भी टाइम भी निर्दलीय लड़ेगा, फिर कौन लड़े, आपस में कोई सामंजस्य फिर क्या बात हुई? नहीं वो तो आप पता नहीं, वो तो आप लोग ही जानो, क्या तो मीडिया जाने या लोग जाने, मेरे को क्या पता क्या हुआ था, वो तो व्यक्तिगत बात है वो तो। थे कोई प्रयास कौन करे कि भाई निर्दलीय न लड़ी? नहीं मैं काहे के लड़ता, मैं वो तो प्रयास तो क्या होना है, जरूरत भी क्या होती है, भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है, उसकी सिंबल है तो लड़े। एक जाट नेता ही हनुमान जी बेनीवाल, हनुमान जी हाँ है ना, किसाक लागे ना हनुमान जी तो भाई पता नहीं, अखबारों में पढ़ते हैं, बाकी हम तो जानते तो है नहीं उनको। मुलाकात को नहीं ना मुलाकात। रविंद्र जी भाटी, हाँ वो विधायक हैं, विधानसभा में बैठते भी थोड़ी सी दूरी पे ही है। बातचीत हुई ना? हाँ खूब बातचीत होती है। युवा लड़ाका मानो? हाँ युवा है, लड़ाका तो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन युवा तो है। तो गोविंद जी डोटासरा, हाँ गोविंद जी हमारे नेता प्रतिपक्ष तो नहीं, अभी पहले थे, अभी कहीं कि मैं जाऊं बड़े मोरिया बुला दूं? नहीं मोरिया की सेंस है, मन तो पता नहीं मोरिया बुलाना की है। मोरिया तो सोशल मीडिया से दूर रहोगे। नहीं मैं तो मोरिया बुलाना कौन जानू, के सेंस में कहे हुए मोरिया बुलाना मतलब अगले की जामनी जब्त कर दूं, मरा दूं नागलन जड़े, कोई जड़े भी जाऊं बड़े ही पता नहीं, वो तो मोरिया तो मारा ही बोल जाता, पुनः बोलता तो कांग्रेस में पुनः बोल जा, और उनके हिसाब से मोरिया बोला था, राज में क्या थी बीजेपी। सही बात, ऐसा कोई मोरिया वोरिया नहीं बोलता किसी से, भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है, उसकी रीति नीति सारी दुनिया जानती है, तो कहने की बातें हैं तो मोरिया बुला दिया, ये तो भाषा तो कोई। अब मुझे एक आखिरी सवाल थार से मैं ले लूं, झुंझुनू के अंदर बड़ी मेजोरिटी के अंदर मुस्लिम जाति भी आवा है, किसको कितना प्रेम मिलो चुनाव के अंदर, कितना की वोट मिला थारे हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मेरे को मुस्लिम मतदाताओं ने भी कुछ वोट दिए, लगभग जो हो सकता है संख्या तो 5-6 हजार की। और निर्दलीय आए टाइम कितनी? मेरे तो उतने से ही वोट आए थे बराबर ही। हाँ वो प्यार निर्दलीय में, वो हाँ। बीजेपी के अंदर आ गया, एक बड़ी बात हो, क्योंकि बीजेपी के अंदर मुस्लिम कास्ट को वोट डालना एक बड़ी बात हो। हाँ उतने वोट। तो अभी तक आपने साथ में राजेश जी भाबू जगह के विधायक ही झुंझुनू से, और जय की इनकी छवि है बिल्कुल बैंक का जवाब दिया, कोई के प्रति भी जो है वो कोई बयान अना कौन दियो जो आपत्तिजनक हो है, और हर बार की यही कहानी रहे सर, कदे भी कोई इतना मैं विधायक का नाम नहीं है, कोई के भी थे, चाहे वो कांग्रेस को चाहे बीजेपी को है, कोई के भी खिलाफ कुछ अपशब्द या फिर कोई है कि चीज की उकसाने वाली हुआ है बात कौन बोली, और हमेशा कहेंगे छवि रही है। बाकी तारा कुछ सवाल अगर बाकी रह गई तो कमेंट उससे पूछ सको, नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर आप मुझे पूछ लेंगे। कोई जनता को कोई आखिरी संदेश देना चाहो तो? जनता को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि झुंझुनू विधानसभा की जनता ने उपचुनाव में जो मेरे को स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया, उसको सतत रूप से मेरे प्रति वो जारी रखें, और मैं चाहूँगा कि जो आप लोगों ने मेरे को स्नेह आशीर्वाद दिया उससे भी अधिक आशीर्वाद दें। 28 में और मैं अभी भी उनसे यही विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव के समय वादा किया था कि मैं झुंझुनू विधानसभा के चहुं विकास के लिए कर संकल्प हूँ। आज भी मैं मेरी बात पे कायम हूँ, और मैं उसी तरह से सतत रूप से झुंझुनू विधानसभा के विकास के लिए प्रयत्नशील रहूँगा, और मैं जनता का बार बार आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाया। ये बात पक्की मान लें कि 28 में भाबू जी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं ये तो पार्टी का निर्णय होगा, मेरा कोई नहीं। तरमन है मन मैं कह दिया, मतलब पार्टी का समय में पार्टी जो आदेश देगी, जो दायित्व सौंपेगी, जो काम देगी वो करूँगा मैं। ठीक है, तो ठीक है, आज्ञा दो, राम राम।